हेलो दोस्तों। आज बहुत दिन बाद यूट्यूब पर कोई वीडियो डाल रहा हूँ। अब कोशिश ये रहेगी कि डेली कोई ना कोई न्यूज़ या डेली न्यूज़ करके जो इम्पोर्टेंट लगे अपने एग्ज़ाम के लिहाज से वो कुछ ना कुछ ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो जैसे आज मुझे ये न्यूज़ अच्छी लगी, 21 फरवरी की है। तो जैसे गवर्नमेंट टू ऑक्शन मोर क्रिटिकल मिनरल माइंस बाय 2031, जो अभी हाल ही में यूनियन मिनिस्टर हैं अपने, उन्होंने ये किया है कि कम से कम जो है क्रिटिकल मिनरल को लेकर हम लोग 2031 तक इसी पे इंक्रीज करेंगे इनका। अब देखते हैं, हम लोगों को जानने वाला है जो एग्ज़ाम के लिहाज से कि क्रिटिकल मिनरल होते क्या हैं और इसमें क्या क्या चैलेंजेस हैं। इसके साथ में हम जानेंगे कि कौन कौन से क्रिटिकल मिनरल भारत में अवेलेबल हैं। तो चलते हैं, देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। दो फॉलोइंग कैबिनेट अप्रूवल फॉर 16,30 करोड़ नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन इन जनवरी। गवर्नमेंट ने अपना जो 16,300 करोड़ का जो NCMM बनाया गया है और इसमें इन्होंने 2031 तक ये टारगेट रख रहे हैं। जो सतीश चंद्र दुबे जी हैं, माइंस एंड मिनरल मिनिस्टर हैं, स्टेट मिनिस्टर हैं, तो उनके द्वारा ये कहा गया है। इन्होंने फिक्की, जो आप जानते हैं फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जो कॉमर्स की एक संस्था है, जो तो उसके जो ऑर्गेनाइज किया गया था, एक सेशन ऑर्गेनाइज किया गया था, उसी समय इन्होंने ऐसा कहा है। और ही सेड द गवर्नमेंट हैज़ ऑलरेडी ऑक्शनड 24 क्रिटिकल मिनरल ब्लॉक डोमेस्टिकली। ऐसा उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ने 24 क्रिटिकल मिनरल ब्लॉक पहले ही ऑक्शन यानी उसकी बोली लगा चुकी है। वी एम टू ऑक्शन एज मैनी क्रिटिकल मिनरल ब्लॉक एज पॉसिबल बाई 2031। और उन्होंने कहा, जो अपने स्टेट मिनिस्टर हैं मिनरल एंड माइंस के, उन्होंने कहा कि 2031 तक हम इसमें और बढ़ोतरी करेंगे। ही अंडरलाइन दैट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वर क्रिटिकल इन अचीविंग दीज ऑब्जेक्टिव्स। इसके लिए उन्होंने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर बहुत ज़्यादा जोर दिया है। और उन्होंने कहा कि जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मिलकर वर्क एज कॉम्प्लीमेंट्री पार्टनरशिप एंड एज टीम टू बिल्ड सेल्फ रिलायंट इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाया जाएगा क्रिटिकल मिनरल के, ऐसा उन्होंने कहा है। और इसके लिए वो 18,000 करोड़ रुपए पब्लिक सेक्टर से इन्वेस्ट करेंगे। वो जो NCMM है, जो नेशनल कमीशन है, नेशनल मिशन है। और आगे देखते हैं वो क्या कहने वाले हैं। While developing mines, new mines are a major focus area. India's paucity in natural resource means that it has a sore up initiative to extract valuable mineral from nine west and reprocess, telling the residue from crushed ores। और इसके जो ये कुछ ज़्यादा वो नहीं है, मतलब मेन जो इसमें है कि अभी गवर्नमेंट प्राइवेट पार्टनरशिप पर जोर दे रही है और 2031 तक ये लोग और आगे। अब देखते हैं इसमें क्या क्या चैलेंजेस हैं। इसके चैलेंजेस से पहले हम लोगों को ये देखना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट इंडिया है डोमेस्टिक लिथियम रिसोर्स ऑफ 12.3 मिलियन टन्स, निकल डिस्पाइट टू 194 मिलियन टन, कोबाल्ट, मतलब इसमें बताया गया कि क्या क्या पाया जाता है। तो अपने यहाँ निकल के डिस्पाइट हैं, डिपॉजिट्स हैं, और कोबाल्ट के हैं, ग्रेफाइट के हैं, एंड अदर रेयर अर्थ मिनरल्स हैं अपने भारत में। अब यहाँ पर देखना ये होगा कि यहाँ पर बताता चलूँ कि रेयर अर्थ एलिमेंट के मामले में चाइना नंबर 1 पे है इस टाइम। और अभी हाल ही में अमेरिका के नेतृत्व में एक MSP बनाया गया था, मिनरल्स, आई थिंक अगर इसका फुल फॉर्म मैं सही याद कर पा रहा हूँ, मिनरल सप्लाई पार्टनरशिप। तो उसमें भारत भी अभी मेंबर बन गया है पिछले साल। ये सब रेयर अर्थ। अब देखते हैं इसमें हर्डल्स क्या क्या हैं। तो नंबर 1 चैलेंज जो है वो द चैलेंज इंडिया फेस इंक्लूड अनअवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी रिजर्व ऑफ कोबाल्ट, नेवियम, जर्मेनियम एंड रेनिनियम। इन सब की कम जो है क्वालिटी सही नहीं है, कम है, और अवेलेबिलिटी कम है इन लोगों की, जो इतने जो अपने यहाँ पाए जाते हैं कोबाल्ट, नेवियम। The absence of good quality exploration data result in weak investor interest.
जो इन्वेस्टर के इंटरेस्ट होते हैं वो सही नहीं होते हैं। अधिकतर हम लोग देखते हैं कि कहीं ना कहीं जहाँ है भी मिनरल्स हैं वहाँ कहीं ना कहीं जनजातीय जो उनके विमर्श होते हैं वो सब आते हैं और पर्यावरण भी आते हैं। तो इन सब को लेकर जो प्राइवेट पार्टनरशिप है वो ज़्यादा सही से कारगर काम नहीं कर पा रही है। और इसमें हम लोगों को क्या देखने वाला है, एक तो सबसे बड़ा हर्डल्स ये हो गया कि अवेलेबिलिटी कम है, और दूसरा कि प्राइवेट पार्टनरशिप इतना ज़्यादा कारगर नहीं हो पा रहा है। वो इसलिए भी क्योंकि कहीं ना कहीं पर्यावरण और जनजातीय विमर्श ये सब को लेकर। और फॉर इंस्टेंट द रिपोर्ट नोट दैट डिस्पाइट पोसेसिंग 5.9 मिलियन टन ऑफ लिथियम रिसोर्स इन जम्मू और कश्मीर। अभी पिछले साल हम लोगों को पता चला था कि जम्मू और कश्मीर में 5.9 मिलियन टन जो लिथियम है वो पाया जाता है। इंडिया लैक्स ऑफ टेक्नोलॉजी कैपेसिटी टू एक्सट्रैक्ट लिथियम फ्रॉम सच जियोलॉजिकल फॉर्मेशन। और इतना हम लोगों के पास टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी नहीं है कि हम लोग बहुत अच्छे से वो कर पाएँ। एंड सेकेंड थिंग, अभी आपको ये जानना भी ज़रूरी है कि जो लिथियम है वो सबसे ज़्यादा विश्व में कहाँ पाया जाता है। तो उसके लिए रिजर्व के मामले में लिथियम ट्रायंगल है साउथ अमेरिका में, अर्जेंटीना, चिली, एंड थर्ड उसका जो ट्राई पार्टनर है वो अर्जेंटीना, चिली और बोलीविया, ये तीनों एक पाए जाते हैं और वहीं सबसे ज़्यादा रिजर्व है। और अगर प्रोडक्शन के मामले में तो नंबर 1 पे ऑस्ट्रेलिया था, पिछले साल का डेटा बता रहा हूँ, इसके अलावा जो भी हो सकता है। तो ये था अपना न्यूज़। और इस पे अब मैं अगर दोबारा से रिकैप करूँ तो क्या क्या इम्पोर्टेंट था। नंबर 1, यूनियन मिनिस्टर जो अपने स्टेट यूनियन मिनिस्टर हैं माइंस एंड मिनरल्स के, तो उन्होंने 2031 तक और ज़्यादा जो मिनरल्स हैं उसके ऑक्शन माइंस के ऑक्शन की बात कही है। और दूसरा हम लोगों ने MSP समझा, जो कि एक वर्ल्ड लेवल पर है, मिनरल सप्लाई पार्टनरशिप, जिसमें इंडिया भी अब एक पार्टनर हो गया है। एंड थर्ड, लिथियम ट्रायंगल के बारे में जाना। और फोर्थ, इसमें हर्डल्स क्या क्या आ सकते हैं जो मिनरल्स के मामले में। तो ये अपना एक न्यूज़ हुआ। तो फिर मिलते हैं किसी अगले न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।